नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बुलेटिन में बात करेंगे शहर शहर मौत की डोर। जी हां, यह हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मकर संक्रांति से पहले कुछ लोगों को शौक है, कई लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है जो लोगों का शौक है। जो लोग पतंगबाजी के लिए चाइनीज मांझे का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये 4 तस्वीरें देख लेना चाहिए। कैसे चाइनीज मांझे की डोर लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रही है। इंदौर, छिंदवाड़ा, रायपुर, उज्जैन समेत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कई ऐसे शहर हैं जहां चाइनीज मांझे की वजह से लोग घायल हो रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, हर जगह से तस्वीरें एक जैसी ही आ रही है। चाइनीज मांझा जो लोगों का शौक बन रहा है पतंगबाजी का, और उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं लोग चाइनीज मांझे का, जिसके चलते कितने लोगों की जिंदगी खतरे में आंध पड़ी है। इंदौर की तस्वीर देखिए, छिंदवाड़ा की तस्वीर देखिए, रायपुर की तस्वीरें, और साथ ही इंदौर की दूसरी भी तस्वीरें वैसी ही सामने आई है। तो चाइनीज मांझे से हुए हादसों की 4 तस्वीरें तो आपने देख ली। अब ग्राफिक्स के जरिए पिछले दिनों हुए हादसे के कुछ आंकड़े हम आपको विस्तार से बता देते हैं। तो सबसे पहले बात इंदौर की। इंदौर में बीते 1.5 महीने में 3 हादसे हो चुके हैं। इन 3 हादसों में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, एक गंभीर रूप से घायल है, और इसके अलावा कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसके बाद उनका इलाज जारी है, खतरा बना हुआ है। बात अब उज्जैन की करते हैं। उज्जैन में बीते 1.5 महीने में 8 हादसे हुए हैं, और इन 8 हादसों में 8 लोग मांझे की वजह से जख्मी हो चुके हैं। और उधर छिंदवाड़ा में भी इसी तरह से हादसों से जुड़ी हुई खबरें आई। छिंदवाड़ा में बीते 1 महीने में 2 हादसे हो चुके हैं, और इन 2 हादसों में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। इसके अलावा सिर्फ मध्य प्रदेश के आंकड़े नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह से हादसे होते हुए दिखाई दिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की अगर हम बात करें, तो रायपुर में रविवार को चाइनीज मांझे की वजह से एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई है। अभी हम आंकड़े आपको उज्जैन की दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। मेरे दोनों ही तरफ आंकड़े को लगातार हम डिटेल में समझा रहे हैं, और अलग अलग जगहों से इसी तरह से जुड़ी हुई खबरें भी सामने आ रही है। अब सबसे पहले आपको रायपुर की वो खबर बताते हैं जहां रायपुर में चाइनीज मांझे से युवती घायल हो गई। युवती के चेहरे और हाथ में चोट आई। मंदिर जाने के दौरान युवती के गले में चाइनीज मांझे का धागा लगा, जो कि फंस गया, जिसकी वजह से गला बचाने की कोशिश करती रही युवती और गंभीर रूप से घायल हो गई। युवती को करीब 10 टाके लगाए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी रायपुर से सामने आई है, जहां पर एक युवती के लिए भी जान पर खतरा बन गया ये चाइनीज मांझा। जहां पर चाइनीज मांझे से युवती घायल हो गई है, युवती के चेहरे और हाथ में चोट आई है, और मंदिर जाने के दौरान युवती के गले में चाइनीज मांझे का धागा फंस गया था। गला बचाने की कोशिश में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। तस्वीरें देखिए आपने, युवती किस तरह से हाथों में भी चोट आई है और चेहरे पे भी काफी ज्यादा चोट देखने को मिली है। 10 टाके युवती को करीब लगाए गए हैं। और इधर मध्य प्रदेश में चाइनीज मांझा लोगों की जान का दुश्मन बन गया है, और इंदौर में 2 दिन से चाइनीज मांझे से 2 लोग हादसे के शिकार हो चुके हैं। एक शख्स को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। बीते दिनों उज्जैन समेत प्रदेश के कई हिस्सों में इसी तरह की घटनाएं सामने आई है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मकर संक्रांति बेहद करीब है, और मकर संक्रांति से पहले मध्य प्रदेश के कई शहरों में पतंगबाजी बेहद आम बात है। लोग अपने मनोरंजन के लिए पतंगबाजी करते हैं, लेकिन लोगों का ये मनोरंजन कई लोगों की जान पर बनाता है। इंदौर में 2 दिन में चाइनीज मांझे से 2 हादसे हुए हैं। रविवार दोपहर को कनाडिया और तिलक नगर के बीच एक बाइक सवार चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया। खून से लथपथ उस शख्स को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। अभी सूचना प्राप्त हुई है कि एक राहगीर की जो है चाइनीज मांझे से गले कटने से डेथ हुई है। तो उसमें एम्बाई हॉस्पिटल उपचार के लिए लाए थे, जिसमें डेथ हुई है उसकी। अब घटना कहाँ हुई है इसके लिए जो जिसने एडमिट कराया था उनसे पूछताछ की जा रही है। घटना कहाँ की? हाँ, वो जी कोई एम्बुलेंस से यहाँ लेके आए थे अस्पताल। वो एक्यूरेट नहीं लिखवा पाए हैं, तो उससे पता करके फिर बता रहा हूँ। रघुवीर धाकड़ हैं, जो ओम बिहार कॉलोनी बिचौली मर्दा है। एक दिन पहले शनिवार को भी इंदौर में एक शख्स चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया था। सैन नाम का युवक बियाबानी पोस्ट ऑफिस के पास से निकल रहा था, तभी वो चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया। चाइनीज मांझे की डोर से हुसैन का गला कट गया। तुरंत उसे पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां हुसैन के गले में टाके लगाए गए हैं।
रविवार को इंदौर में जहां एक तरफ एक शख्स चाइनीज मांझे की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठा, चाइनीज मांझा विक्रेताओं पर एक्शन के वीडियो बनवा रही थी। 200 रील मांझा जब्त करने पर वाहवाही पीट रही थी। पूर्व में हमारे द्वारा चाइनीज मांझे के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, जिसमें हमने करीब 200 बंडल चाइनीज मांझा जब्त किया था और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई थी, तो जेल भेजा था। इससे पहले उज्जैन से लेकर छिंदवाड़ा तक चाइनीज मांझे से लोगों को घायल होने के मामले सामने आ चुके हैं। उज्जैन में बीते 27 नवंबर के बाद चाइनीज मांझे से लोगों के घायल होने के 8 मामले सामने आ चुके हैं। प्रशासन चाइनीज मांझा बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई के लाख दावे करे, लेकिन इन दावों की असलियत बताने के लिए हादसों की ये तस्वीरें काफी हैं। इंदौर, उज्जैन समेत कई शहरों में चोरी छिपे चाइनीज मांझा धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। यही कारण है कि लोग लगातार हादसे का शिकार हो रहे हैं। इंदौर से एनडीटीवी के लिए तनुश्री देसाई की रिपोर्ट। और इसी बीच इंदौर से बड़ी खबर है, जहां चाइनीज डोर से मौत के बाद एक्शन तेज कर दिया गया। पतंग की दुकानों पर की जा रही है छापेमार और वहीं गली मोहल्ले में ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। दुकान संचालकों से चाइनीज डोर ना बेचने की अपील भी की जा रही है। बड़ी जानकारी इंदौर से, चाइनीज डोर से मौत के बाद एक्शन तेज, तो पतंग की दुकानों पर की जा रही छापेमार कार्रवाई। गली मोहल्ले में ड्रोन के जरिए पैनी नजर रखी जा रही है। दुकान संचालकों से भी लगातार अपील की जा रही है कि चाइनीज डोर ना बेचे। तस्वीरें भी इससे जुड़ी हुई दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप। ड्रोन के जरिए एक तरफ नजर रखी जा रही है, लगातार छापेमार कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। दुकान संचालकों को भी निर्देश दिया जा रहा है, उनसे अपील की जा रही है कि चाइनीज डोर जो है वो ना बेचे, चाइनीज मांझे ना बेचे। मौत के बाद लगातार एक्टिव मोड में यहाँ पर प्रशासन की टीम दिखाई दे रही है। उससे पहले भी ताबड़तोड़ कार्रवाइयां देखने को मिली थी। तो मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक चाइनीज मांझा जानलेवा हो गया है। कई जगह से चाइनीज मांझे के कारण हादसों की खबरें हैं, लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बैन के बावजूद बाजार में चाइनीज मांझा आसानी से मिल रहा है? क्या सख्ती के बाद भी बेरोक टोक मार्केट में चाइनीज मांझा उपलब्ध है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए एनडीटीवी की टीम ने अलग अलग शहरों के मार्केट का जायजा लिया, पता लगाने की कोशिश की कि क्या मार्केट में अभी भी चाइनीज मांझा मिल रहा है। पुलिस किस तरह चाइनीज मांझा बेचने वालों पर सख्ती कर रही है, देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से अलग अलग शहरों से एनडीटीवी की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। मकर संक्रांति को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। मकर संक्रांति से पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई शहरों में पतंगबाजी बेहद आम बात है, लेकिन कई लोग चाइनीज मांझे जैसी जानलेवा डोर का इस्तेमाल कर दूसरों की जान जोखिम में डालने से पीछे नहीं हटते। बैन के बावजूद चाइनीज मांझा कैसे लोगों तक पहुंच रहा है? क्या मार्केट में चाइनीज मांझा अभी भी उपलब्ध है? प्रशासन क्या कर रहा है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए एनडीटीवी की टीम ग्राउंड पर उतरी। सबसे पहले हमारी टीम उज्जैन पहुंची, क्योंकि चाइनीज मांझे से लोगों के घायल होने के सबसे ज्यादा मामले उज्जैन से ही सामने आए थे। उज्जैन में पिछले 1.5 महीने में चाइनीज मांझे से लोगों के घायल होने के 8 मामले सामने आ चुके हैं। उज्जैन में लगातार मामले सामने आने के बाद प्रशासन सख्त है। चाइनीज मांझे से उज्जैन में पिछले 45 दिनों में 8 हादसे हो चुके हैं। हालांकि चाइनीज मांझा उज्जैन में प्रतिबंधित है और चाइनीज मांझे को लेकर पुलिस प्रशासन सजग है। यही वजह है कि अभी तक हमने यहाँ पर तोपखाना क्षेत्र में खड़े हैं, जहाँ पर पतंग का मुख्य व्यवसाय है। यहाँ पर ये पूरा क्षेत्र है जहाँ पर पतंग और डोर मिलती है। हमने यहाँ पर दुकानों पर जाके आम ग्राहक बन के बात की, लेकिन कहीं पर भी चाइनीज जो डोर है, चाइनीज मांझा है, वो नहीं मिल रहा है। उज्जैन में पुलिस बाकायदा लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट कर लोगों से चाइनीज डोर का इस्तेमाल नहीं करने की अपील कर रही है। साथ ही चाइनीज डोर का इस्तेमाल करते पाए जाने पर एक्शन की बात भी कर रही है। चाइना डोर पूरी तरह प्रतिबंधित है। समस्त नागरिकों से निवेदन है कि आप लोग चाइना डोर का उपयोग बिल्कुल ना करें।
अपने बच्चों को समझाइए कि चाइना डोर का उपयोग तो जानलेवा है। उज्जैन में लगातार हादसे होने के बाद प्रशासन सतर्क है। होर्डिंग्स लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही पुलिस ने मुखबिर तंत्र एक्टिव कर रखा है। कार्रवाइयाँ हो रही हैं और जन जागरूकता के थ्रू शहर में भी इसके जो दुष्परिणाम है उसके बारे में बताया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहूँगा कि इसके बारे में प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी हो चुके हैं और लगातार पुलिस के द्वारा भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और एक बार मैं पुनः आपके माध्यम से सभी से ये अपील करना चाहूँगा कि चाइनीज़ डोर का ना उपयोग करें और ना विक्रय करें और जो हमारे साथी हैं वो भी इसका उपयोग बिल्कुल ना करें। इसके बाद हमारी टीम इंदौर पहुंची। इंदौर में 2 दिनों में 2 हादसे हो चुके हैं, जिसमें एक शख्स की मौत हो चुकी है तो दूसरा गंभीर रूप से घायल है। रविवार दोपहर को कनाडिया में तिलक नगर के बीच एक बाइक सवार चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया। खून से लथपथ उस शख्स को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। एक राहगीर की जो है चाइनीज मांझे से गले कटने से डेथ हुई है, तो उसमें एम्बाई हॉस्पिटल उपचार के लिए लाए थे, जिसमें डेथ हुई है उसकी। और घटना कहाँ हुई है इसके लिए जो जिसने एडमिट कराया था उनसे पूछताछ की जा रही है। एक दिन पहले शनिवार को भी इंदौर में चाइनीज मांझे की वजह से एक शख्स चाइनीज मांझे की चपेट में आया था। हुसैन नाम का ये युवक बियाबानी पोस्ट ऑफिस के पास से निकल रहा था, तभी वो चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया। चाइनीज मांझे की डोर से हुसैन का गला कट गया। तुरंत उसे पास के अस्पताल में ले जाया गया, जहां हुसैन के गले में टांके लगाए गए। इंदौर में पुलिस का दावा है कि वो चाइनीज मांझे के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इंदौर में अब तक 200 बंडल चाइनीज मांझा जब्त करने का दावा पुलिस की ओर से किया जा रहा है। पूर्व में हमारे द्वारा चाइनीज मांझे के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, जिसमें हमने करीब 200 बंडल चाइनीज मांझा जब्त किया था और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई थी, तो जेल भेजा था। इसके बाद एनडीटीवी की टीम छिंदवाड़ा पहुंची। छिंदवाड़ा में चाइनीज मांझे की वजह से 1 महीने में 2 हादसे हो चुके हैं। यहाँ पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है, जिसकी वजह से पतंग व्यापारियों में डर बना हुआ है। छिंदवाड़ा के पतंग व्यापारियों का कहना है कि स्थानीय स्तर पर कोई व्यापारी चाइनीज मांझा नहीं बेच रहा। कुछ लोग दूसरे जिले और महाराष्ट्र से अवैध तरीके से लाकर चाइनीज मांझा बेच रहे हैं। आप इस समय देख सकते हैं, मैं इस समय छिंदवाड़ा के पतंग बाजार में यहाँ पे खड़ा हूँ। रंग बिरंगी पतंग सज चुकी है, लेकिन देखिए मकर संक्रांति में जो सबसे बड़ा एक सिरदर्द चाइनीज मांझा या चाइनीज डोर, जो प्रशासन का एक सिरदर्द बना हुआ है, जो कि जानलेवा है। छिंदवाड़ा में भी कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसमें चाइनीज मांझे से जो है लोग यहाँ पे घायल हुए। तो आप देख सकते हैं इस समय कि लोग यहाँ पे पतंग यहाँ पे खरीदने के लिए आए हुए हैं। ये बताइए कि इस बार चाइनीज मांझा लोग मांगने आ रहे हैं? हाँ, मांगने आते हैं, लेकिन आ नहीं रहा है, इसलिए मिल नहीं पा रहा। अच्छा, बाकी लोग मांगने आते हैं? हाँ हाँ, बाकी धागे वाला चलता है। यहाँ कोई भी नहीं रख रहा है अभी। हाँ, बाहर से ही आ रहा है सीधा? सिर्फ बाहर। छिंदवाड़ा के कोतवाली थाना प्रभारी आशीष धुर्वे ने बताया कि अभी तक कुल 3 पतंग व्यापारियों पर मामले दर्ज किए गए हैं और 103 मांझे के बंडल जब्त कर लिए गए हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि दुकानों पर लगातार चेकिंग अभियान जारी है। सीमांत पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में सख्त से सख्त कार्रवाई की गई है, जिससे कि लोगों को चोट लग रही है। इसी में 3 व्यक्तियों पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और वो बुधवारी बाजार के ही है जब पतंगे बिकती है। और 103 नग चाइनीज मांझे के जो बंडल रहते हैं, 103 नग जब्त किए गए हैं और अभी लगातार कार्रवाई जारी है, चेकिंग भी जारी है और लगातार ये जारी रहेगी। छिंदवाड़ा के बाद एनडीटीवी की टीम रतलाम पहुंची। रतलाम में चाइनीज मांझे को लेकर पुलिस लगातार सख्ती कर रही है। रतलाम के स्थानीय पतंग व्यापारियों का दावा है कि वो चाइनीज मांझा नहीं बेच रहे, लेकिन रतलाम में कुछ लोग लगातार चाइनीज मांझा ऑनलाइन बेचने का काम कर रहे हैं। चाइनीज मांझा युवाओं की पसंद जरूर है, लेकिन इसके नुकसान भी बहुत ज़्यादा है और उसी को लेकर के रतलाम एसपी अमित कुमार के निर्देशन में जो है यह कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। मैं इस वक्त रतलाम के हार्ट रोड जो है चौकी क्षेत्र में हूँ। यहाँ तमाम आपको लोग दिख जाएंगे
सब यहाँ पर बैठे हुए हैं और उन्हें जो है यहाँ पर चाइनीज मांझे को लेकर के रतलाम एडिशनल एसपी राकेश खाका जो हैं वह बता रहे हैं कि चाइनीज धागे के कितने फायदे हैं, कितने नुकसान हैं। इसमें देखिए हम लोगों ने सभी युवाओं को जोड़ा है और यही चर्चा चल रही थी कि आजकल ये सब चीज़ें कहाँ से आ जा रही हैं। उनका कहना है कि ऑनलाइन जो है ये कहीं ना कहीं ये डिलीवरी भी हो रही है। इसमें हमने सभी अपने थाना प्रभारियों को भी निर्देशित किया है, जहाँ पर भी इस सूचना आ रही है हम उसमें रेड कर रहे हैं और कार्रवाई संपादित करेंगे। रतलाम में पुलिस चाइनीज मांझा बेचने और इस्तेमाल करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है। साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। दोपहिया वाहन चालकों को बाइक के आगे वायर लगाकर वाहन चलाने की हिदायत दी जा रही है। भीड़ तो हमें आपकी दुकान में दिख रही है, लोग धागा भी खरीद रहे हैं। चाइनीज धागा बेच रहे हैं? नहीं बिल्कुल, और शायद डबल भीड़ होती है अगर बेचते हैं तो ज्यादा ही भीड़ होती। हाँ, तो इस बार बच्चों में वापस उत्साह उसको लेकर आ गया चाइनीज धागे को, क्योंकि ऑनलाइन बिक्री बंद हुई नहीं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे बिक रहा है यही मांझा और मतलब लोकल लोग भी और इंस्टाग्राम के माध्यम से बेच रहे हैं इसको, तो बच्चे हमसे ही मांगने आ रहे हैं। रतलाम शहर में भी जो है वो चाइनीज धागा जो है वो चोरी से छुपा करके बेचा जा रहा है। प्रशासन अपनी तरफ से कार्रवाई करने की बात कर रहा है, आपको क्या लगता है कि कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? और प्रशासन ने अपने स्तर पे कार्रवाई की है, लोगों को सतर्क भी करा है, व्यापारियों से मिले भी हैं। उसके बावजूद भी जो व्यापारी, जो कुछ लोग हैं जो इसको बिल्कुल काला व्यापार के तरीके से कर रहे हैं, जिस तरीके से नशा बिकता है उसी तौर पे इसको बेसिस पे इसको बेचा जा रहा है। इसके बाद एनडीटीवी की टीम आगरमालवा पहुंची। आगरमालवा में खतरनाक चाइनीज मांझे की बिक्री पर प्रतिबंध का असर देखने को मिल रहा है। पतंग और मांझे की दुकानों पर चाइनीज मांझा नहीं बेचे जाने का समर्थन करते हुए पोस्टर लगा दिए हैं। ग्राहकों से भी लोग अपील कर रहे हैं कि चाइनीज मांझा नहीं मांगे। चाइना डोर पर प्रतिबंध की लगातार बात की जा रही है। प्रशासन और पुलिस भी अपनी कवायद में कहीं पीछे नहीं है, लेकिन बावजूद उसके दबे कुचे कहीं ना कहीं ये बिक रही है और जिसके चलते हादसे सामने आ रहे हैं। अब यहाँ पर जो प्रशासन ने जो कार्रवाई की है, जो कवायदें की रही है, पुलिस के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है, प्रशासन ने जो प्रतिबंध की बात की है, उसका असर अब थोड़ा सा दिखने लगा है। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पतंग की दुकानें, मांझे की दुकानें, वहां पर इस तरह के बोर्ड यहाँ पर अब लगने लगे। कई सारी दुकानों पे ये बोर्ड देखे जा रहे हैं जिसपे साफ साफ लिखा है, सावधान, यहाँ चाइना डोर नहीं मिलेगी। यानी व्यापारी अब सतर्क हो गए इस तरह की बात को लेके। अगर क्योंकि पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक अगर कहीं चाइना डोर का परिवहन किया जाता है, भंडारण किया जाता है या विक्रय किया जाता है तो उस पर पुलिस कार्रवाई की जाएगी। और प्रशासन जगह जगह दबिश भी दे रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिसका असर जो है कि अब चाइना डोर अब बाजार में कम दिखने लगी, हालांकि दबे कुछ ना कहीं बिक रही है। तो किस तरह से, भैया ये बताओ, आपके कितना अंतर आ गया? जो प्रतिबंध की बात हुई है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, बहुत फर्क पड़ा है। किस तरह का? ये व्यापार कम चलता है थोड़ा। चाइना डोर की बहुत मांग होती है, गली मोहल्ले में चाइना बिक रही है। हमारे को फर्क पड़ता है कि बच्चों ने आके 2-2 साल के बच्चे बोलते हैं कि चाइना डोर चाहिए, चाइना डोर चाहिए, तो वो बोलते हैं कि हमारे वहाँ तो मिल रही है, हमारे वहाँ तो मिल रही है। आगरमालवा के पतंग व्यापारियों का आरोप है कि चोरी छिपे चाइनीज मांझा बेचा जा रहा है, जिसका असर उनके व्यापार पर पड़ रहा है। लोग ऑनलाइन चाइनीज मांझा खरीद रहे हैं और उनके पास ग्राहक कम आ रहे हैं। गली मोहल्ले में दबे छुपे बिक रही है तो हमारे धंधे पर बहुत फर्क पड़ा है इससे। हमारा ये धागा है ना, बिल्कुल नहीं, समझ लो 25% बिक रहा है, खाली 25% बिकने को चाहिए। मतलब 75% हमारा व्यापार खराब हो चुका है। अब खाली पतंग में क्या है, पतंग में कुछ नहीं मिलता है। पतंग में एक पतंग पे 4 आने मिलते हैं खाली। अब क्या कमाएगा आदमी? मांझे में जो मुनाफा है, जो देशी मांझा आप बेच रहे हैं, इंडिया का जो देशी मांझे में जो चाइना के मुकाबले में तो इसमें फिर भी इतनी नहीं है। चाइना में तो 1 के 3, 4, 5 में बिक रही हो, ब्लैक में बिक रही हो। हाँ, कोई भी चीज ऐसी है मतलब जो बंद होना चाह रही है तो वो उसको ज्यादा बिक रही है, ब्लैक में बिक रही है। गली मोहल्ले में हर जगह मिल रही है। हम नहीं बेच रहे तो क्या हो गया हमारा? अभी जो देशी मांझा है, ये आप जो बता रहे हैं, तो इसका रेट क्या होता है? किस तरह से रेट वगैरह? ये हम देते हैं 1000 रुपए का 1 किलो। अगर मैं इसको तोड़ना चाहूँ तो टूट जाएगा क्या? अच्छा, ये टूट गया,
तो ये फर्क होता है कि देशी मांझा हाथ से आसानी से टूट गया, जबकि चाइना मांझा जो है या उंगली वगैरह में निशान आ जाएंगे या घाव आ जाएगा, तब जाके वो टूट भी नहीं पाएगा, खींचता जाता है। मंदसौर में चाइनीज डोर के खिलाफ प्रशासन सख्त है। मंदसौर में चाइनीज मांझे के उपयोग पर नजर रखने के लिए पुलिस ड्रोन का सहारा ले रही है। पुलिस ड्रोन के जरिए शहर के पतंगबाजों पर नजर रख रही है। साथ ही लोगों से चाइनीज डोर का इस्तेमाल नहीं करने की अपील भी की जा रही है। इधर मंदसौर में चाइनीज मांझे को लेकर पुलिस के साथ ही समाज सेवी भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। मंदसौर में 2 पहिया वाहनों पर तार से बने प्रोटेक्टर लगाए जा रहे हैं, ताकि वाहन चलाते समय चाइनीज मांझे की चपेट में आने पर कट लगने का जोखिम कम हो जाए। वक्त चल रहा है और बच्चे पतंगे बहुत उड़ा रहे हैं, और चाइना डोर आपको मालूम ही है जानलेवा है। हालांकि हमारा प्रशासन पूरा लगा हुआ है कि चाइना डोर बाजार में ना बिके। हमारे एसपी साहब लगे हुए हैं, हमारे पूरे प्रशासन की टीम लगी हुई है। आज कलेक्टर महोदय हमारे क्या कर रहे हैं। और आज जो है मैंने ये एक सेफ्टी गार्ड होती है जो डोर जैसे ही सामने आती है तो वो सीधी पीछे से होकर निकल जाती है, तो वो सेफ्टी गार्ड हर साल लगाता हूँ मैं, जितना मेरे से बन सकता है उतना मैं लगाता हूँ, और आज मैंने लगाना चालू की है। ये नारू खान जी हैं, इनके सहयोग से जो अभी पतंगबाजी का जो उत्सव चल रहा है और 14 तारीख को मकर संक्रांति भी है, तो किसी व्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति जो चाइनीज मांझे से या अन्य धागे से घायल ना हो, तो इसलिए जो है इसमें जो 2 पहिया वाहन है उसके अंदर ये तार की जाली लगाने का काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। इसमें आयरन इंडस्ट्री के जो नारू भाई हैं उनका इसमें हमने सहयोग लिया है। राजनांद गांव में मकर संक्रांति को लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। राजनांद गांव के स्थानीय व्यापारियों का दावा है कि वो चाइनीज मांझा नहीं बेच रहे। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि राजनांद गांव में बरेली के धागे की खास डिमांड है। जैसे जैसे मकर संक्रांति पास आ रही है, पतंग की डिमांड बढ़ती जा रही है। मकर संक्रांति का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके साथ ही मकर संक्रांति में पतंग उड़ाने की जो परंपरा है वो लगातार चली आ रही है। भारत के विभिन्न राज्यों में बड़े पैमाने पर जो है पतंग उड़ाया जाता है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी मैं अभी राजनांदगांव में मौजूद हूँ। राजनांदगांव की एक दुकान में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं किस तरीके से पतंग यहाँ जो है बिक रहा है और लोग जो पतंग लेने पहुंच रहे हैं। खासकर बच्चों में पतंग को लेकर उत्साह रहता है, लेकिन इसके साथ ही एक डर भी बना रहता है कि जो चाइनीज मांझा है वो जो है सेहत के लिए हानिकारक होता है या उससे कटने का डर बना रहता है। हमारे साथ दुकान के मालिक मौजूद है, जानेंगे कि क्या स्थिति है। इस बार पतंग लेने लोग पहुंच रहे हैं और चाइनीज मांझा को लेकर भी बात करेंगे कि चाइनीज मांझा को लेकर क्या इस बार व्यापारियों ने लेना लिया। जी भैया बताएंगे। इस बार अच्छा खासा माहौल है मकर संक्रांति को लेके और बहुत उत्साह भी है, और इसी में हमने एक आयोजन भी रखा है लायंस क्लब के साथ मिलके। 14 तारीख को यहाँ म्युनिसिपल स्कूल में हम एक आयोजन करवा रहे हैं पतंग प्रतियोगिता का, और चाइनीज मांझे को हमने पूरे व्यापारियों ने मिलकर पूर्णतः तरीके से नहीं बेचने का एक संकल्प लिया है, क्योंकि ये बच्चों के लिए हार्मफुल है, नुकसानदायक है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। तो हमने टोटल उसका विरोध किया है कि अब हम उसको नहीं बेचेंगे। उसके साथ ही साथ इस साल बिक्री ज्यादा होने की वजह से पतंग में भी थोड़ी शॉर्टेज आई है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि सबको पतंग मिल पाए। बिलासपुर में जब हमारी टीम ने पतंग दुकानों पर जाकर रियलिटी चेक किया तो व्यापारियों ने बताया कि 2 साल से बिलासपुर में कोई दुकानदार चाइनीज मांझा नहीं बेच रहा। हालांकि कुछ लोग चोरी छिपे इसका व्यापार जरूर कर रहे हैं। पूरे भारत देश में मकर संक्रांति के चलते एक पतंगबाजी की धूम चारों तरफ नजर आती है। इसी दौरान प्रशासन जो है वो अभी चिंतित है। तो
देखिए, चाइनीज मांझे के चलते अब लगातार लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ी हुई है और ऐसे में ये अलग अलग जगहों से ग्राउंड रिपोर्ट हमने दिखाई कि किस तरह से लगातार रोक लगाई गई है, अपील की जा रही है। उसके बाद भी चाइनीज मांझे की बिक्री नहीं रुक रही है। अब आपको बताते हैं कि आखिर चाइनीज मांझा होता क्या है। तो देखिए, चाइनीज मांझे को बनाने का तरीका सामान्य मांझे से बहुत ही अलग होता है। चाइनीज मांझे को प्लास्टिक धातु के मिश्रण से बनाया जाता है और यह मांझा सामान्य मांझों से ज्यादा धारदार होता है। यह मांझा आसानी से टूटता नहीं है। पहले चीन में बनकर ये अवैध तरीके से भारत लाया जाता था, लेकिन सीमा पर सख्ती हुई तो इसे भारत में ही अवैध तरीके से बनाया जाने लगा। और इसके अलावा चलिए अब आपको हम दिखाते हैं चाइनीज मांझा बनाने की आखिर पूरी प्रक्रिया विस्तार से बता देते हैं कि क्या है। तो इसे नायलॉन और मेटलिक पाउडर से बनाया जाता है। बनाते एल्यूमिनियम ऑक्साइड और लेड मिलाया जाता है। इस मांझे पर कांच या लोहे के चूरे से धार लगाई जाती है और इस वजह से ये मांझा और भी ज्यादा घातक हो जाता है। यह मांझा प्लास्टिक के डोर की तरह स्ट्रेचेबल होता है। खींचने पर मांझा टूटने के बजाय बड़ा हो जाता है। यह मांझा इलेक्ट्रिक कंडक्टर भी होता है और इसीलिए करंट आने का खतरा भी रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर चाइनीज मांझा इतना खतरनाक है तो ये बिक क्यों रहा है। तो देखिए, असल में चाइनीज मांझा पर सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है। इसे बनाने, खरीदने, बेचने पर जुर्माना और सजा का प्रावधान है। पकड़े जाने पर 5 साल तक की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना है। उसके बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।